स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली से एक बिल पास कराया है जिसके तहत 1925 का जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है वो बदलाव किया गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जो गुरबानी है गोल्डन टेंपल से जो बोली जाती है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में इसके बारे में ये होता क्या है, तो ये जो गुरबानी है उसको फ्री करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस समय मोनोपोली है पीटीसी का, जो चैनल आता है पीटीसी उसका। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, करंट में सिस्टम क्या है, यहां पर क्या किया जा रहा है और क्यों यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो बदलाव किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये ऐसा सरकार नहीं कर सकती। तो इसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एक सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट हमारा ये 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। जो भी आपको लेना हो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, पर्सनल मेंटर सभी को अलॉट हो चुका है, जल्दी से आप लीजिए और आपको भी पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा। यहां पर टेस्ट सीरीज होता है, कुछ भी और आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप कोई ऑप्शनल बैच भी लेना चाहते हो तो एक ग्रैंड सेल इस समय चल रहा है, यहां पर 25 जून तक आपके पास मौका है, सबसे कम दाम पर कोई भी यहां पर आप देख सकते हो जो भी आपको ऑप्शनल बैच चाहिए वो ले पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो यह आपको समझने की जरूरत है कि गुरबानी होता क्या है। देखो, जो सिख धर्म है ना वो एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जिसके तहत यहां पर जो टीचिंग्स है गुरु नानक की और बाकी के जो 9 गुरु हैं उनके जो टीचिंग्स हैं उसको यहां पर सिख धर्म के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। और आपको पता है कि सिख का जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है गुरु ग्रंथ साहिब, वो बेसिकली लिखा गया था गुरु नानक और आगे चलकर 5 इंपॉर्टेंट जो गुरुज हैं उन लोगों के द्वारा मिलकर यह लिखा गया था और उसी को आज के डेट में जो पूजा है वो की जाती है। तो यहां पर जो सिख लोग हैं वो ह्यूमन गुरुज की पूजा ना करके जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उसके अंदर यहां पर जो टीचिंग्स हैं, पोएम्स हैं, जो भजन है, जो हाइम्स जिसको कहा जाता है, वो 6 गुरुज के द्वारा जो लिखा गया है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं 13 पोएटिक टीचिंग्स हैं हिंदू भगत के और 2 मुस्लिम सूफी पोएट्स के। तो वो सभी कुछ आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। तो गुरबानी बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो भजन लिखी गई है, जो हाइम्स लिखी गई है, उसी को कहा जाता है। तो बेसिकली क्या अगर आप देखोगे ना तो जो गोल्डन टेंपल कई बार आपने देखा होगा टीवी पर या फिर कई बार आप गए होगे तो लगातार ये जो हाइम्स है वो चलता रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है उसको लगातार रिसाइट किया जाता है, समझाया जाता है कि बेसिकली गुरुओं ने क्या कहा था, किस तरह से हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर जो है बेसिकली बताई जाती हैं। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई है, ये न्यूज में क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या किया है, जो पंजाब की सरकार है उन्होंने असेंबली से कल जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 का उसके अंदर चेंजेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो ना हरमिंदर साहिब जिसको गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है, वहां से ये जो पूरा गुरबानी चलता है आपका, वो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पीटीसी चैनल पर ही देखने को मिलेगा। मतलब ये मोनोपोली है पीटीसी का इस समय। और ये पीटीसी बेसिकली किससे लिंक्ड है आपको पता है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो सबसे मेन अपोजिशन पार्टी है पंजाब के अंदर, श्रीमोनी अकाली दल, सैड जो गवर्नमेंट है, आपको याद होगा बीजेपी और सैड जो है इन दोनों का गठबंधन था पहले और इनके प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादल। तो यहां पर जो पीटीसी है वो इनसे लिंक्ड है। और आपको पता ही होगा जो एसजीपीसी है वो भी शिरोमणि अकाली दल के द्वारा ही लीड किया जाता है, उन्हीं के लोग बेसिकली उसको लीड करते हैं और लंबे समय से ये बेसिकली आपका चलता आ रहा है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो नया कानून लाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के अंदर, उन्होंने 1925 का ये जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है उसके अंदर एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है और ये सेक्शन है 125A। अब इस नए एक्ट के तहत क्या किया है
कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अब आपको पता ही होगा एसजीपीसी जो है इसकी जिम्मेदारी होती है देश के अंदर, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, जहां पर भी गुरुद्वाराज हैं, इनफैक्ट जो गोल्डन टेंपल है, इन सभी की देखभाल एसजीपीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो अब ये जो कानून पास किया गया है उसके तहत ये बोला गया है कि गोल्डन टेंपल से जो भी आपका गुरबानी होती है उसका फ्री टेलीकास्ट, फ्री ब्रॉडकास्ट लोगों तक पहुंचाना होगा। मतलब ये जो मोनोपोली पहले पीटीसी चैनल के पास थी वो टूट जाएगी एक प्रकार से। मतलब ये बोला गया है कि एसजीपीसी को कंपलसरी विदाउट एनी कमर्शियल एड, बिना कुछ किए, बिना कोई रोक टोक के लगातार लोगों को ये प्रोवाइड करना होगा। और इसके साथ साथ मान लो अगर कोई दूसरी मीडिया हाउस है, मान लो जैसे आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, एनडीटीवी हो गया, उनको भी अगर ये चाहिए, ये जो गुरबानी यहाँ से चलती है वो आपका अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा बाकी मीडिया हाउसेस को। इनफैक्ट दुनिया में किसी को भी अगर कोई भी मीडिया हाउसेस को ये चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म को चाहिए, चैनल को चाहिए, तो वो आसानी से अब ये ले सकेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी प्रेजेंट में क्या था कि ये जो गुरबानी होती थी वो सिर्फ पीटीसी पर चलाई जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया है, उसको फ्री कर दिया है कि यहां पर किसी भी चैनल को जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यहां पर कोई भी रोक टोक नहीं होगा। मतलब ये एसजीपीसी के पास मोनोपोली नहीं होगी इसकी। और इसी को लेकर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो यहां पर जो है क्रिटिसाइज कर रही हैं। उनका कहना है, स्पेशली जो शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और कहा है कि जो सिखों का रिलीजियस अफेयर्स होता है उसके अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रही है सरकार। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी सभी ने यहां पर पंजाब असेंबली के अंदर इसका विरोध किया और कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इसके अंदर बदलाव करने के लिए। मतलब 1925 का ये जो एक्ट है वो पंजाब सरकार असेंबली से बदलाव नहीं कर सकती। अब देखो इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा आगे कि इसका बदलाव कैसे किया जाता है, अभी तक सिस्टम क्या चलता आ रहा था। लेकिन अभी करंट में सिस्टम क्या है, ये जो गुरबानी टेलीकास्ट की जाती है, एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2012 में 24 जुलाई 2012 में जो एसजीपीसी है, एसजीपीसी आपको मैंने बता ही दिया कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, यहां पर जहां पर भी जो गुरुद्वाराज हैं उन सभी का देखभाल एसजीपीसी करता है। तो बेसिकली क्या है कि 2012 में एसजीपीसी एक एग्रीमेंट साइन किया था पीटीसी के साथ। ये जो चैनल है ना, जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का ही ये चैनल है पीटीसी, उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था कि पीटीसी जो है वो गुरबानी को टेलीकास्ट करेगा और इसके बदले 11 साल तक, मतलब ये पूरा जो एग्रीमेंट था वो 11 साल का था, 2012 से लेकर 2023 तक का। तो उसमें क्या था कि हर साल यहां पर ये 1 करोड़ रुपए पेमेंट करेगा पीटीसी, ये जो चैनल है, किसको, एसजीपीसी को। तो एसजीपीसी के पास 1 करोड़ रुपीस आने वाले थे और हर साल 10% इसमें इंक्रीज किया जाएगा। तो अभी बताया गया है कि जो लास्ट पेमेंट आया था 10% करते करते अब ये 2 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब कि एसजीपीसी को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे पीटीसी के द्वारा ताकि पीटीसी के पास राइट आ सके कि इस गुरबानी का जो है वो टेलीकास्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है कि ये 11 साल का जो पूरा पीरियड है वो खत्म होने वाला है 2023 में 24 जुलाई को। तो इसी को लेकर अब जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि अब कोई नया टेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे चैनल को यहां पर टेंडर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो पंजाब असेंबली से यहां पर एक नया कानून पास करा दी है जिसके तहत एसजीपीसी को यह फ्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां पर किसी के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई जा सकती। तो इसी को लेकर पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है। अब क्वेश्चन यह है कि पंजाब गवर्नमेंट क्या इसको अमेंड कर सकती है? क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये 1925 का जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है उसको जो है चेंजेस किया जा सकता है? क्योंकि ये 1925 में हुआ था, आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, जो सिख लीडर्स थे ना उस समय, उनको पहले से यहां पर कहीं ना कहीं एक अंदेशा था कि जो सरकार है वो गुरुद्वाराज एक्ट के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, जो सिखों का अफेयर है, रिलीजियस अफेयर है, उसके अंदर दखल दे सकती है। इसी की वजह से इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के पहले अगर आप देखोगे तो जून 1942 को जो सिख लीडर हैं बलदेव सिंह, उन्होंने यहां पर एक पैक्ट साइन किया था सर सिकंदर हयात खान के साथ, क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ था 1942 में। सिर्फ सर सिकंदर हयात खान बेसिकली जो अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों का जो पंजाब है अनडिवाइडेड पंजाब, उसके प्रीमियर थे। तो उनके साथ एक पैक्ट साइन किया गया था जिसके तहत यह बोला गया
कि बिना सिखों के इजाजत के जो सरकार है वो रिलीजियस मैटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। ये पैक्ट साइन कर लिया गया। फिर आगे चलकर क्या होता है, देश आजाद हो जाता है। आजादी के बाद अगेन देखिए जो सिख लीडर हैं मास्टर तारा सिंह, उन्होंने यहां पर भारत सरकार से, जो नेहरू की सरकार थी, नेहरू गवर्नमेंट थी, उनसे 1959 में कमिटमेंट ले लिया कि अगेन जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में तब तक बदलाव नहीं कर सकती जब तक एसजीपीसी की जो जनरल बॉडी है वो सहमति ना देते। एसजीपीसी मैंने आपको पहले ही बताया ना, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इसको आज के डेट में इसको लीड कौन करता है, वही जो पार्टी है सैड, शिरोमणि अकाली दल इसको लीड करता है। तो जब तक जो एसजीपीसी की जनरल बॉडी सहमति ना दे दे, भारत सरकार इस 1925 के एक्ट के तहत कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि 1925 का ये जो एक्ट है, अभी तक 7 बार इसमें बदलाव किए गए हैं, जिसके अंदर 5 बार 1966 के बाद अमेंडमेंट किया गया है। और 1966 के बाद से 5 बार जो अमेंडमेंट किया गया है ना, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। और उन सभी में जो एसजीपीसी की जनरल बॉडी है उन्होंने भी सहमति जताई थी। मतलब पहले एसजीपीसी ने कहा कि हाँ ठीक है अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो भारत की सरकार ने, मतलब जो पार्लियामेंट है, उन्होंने यहां पर इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, चेंजेस कर दिया। तो अब क्या है ना, अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने असेंबली से, पंजाब असेंबली से इसके अंदर बदलाव करने की कोशिश की है। तो आई होप कि अब आपको पूरा जो मामला है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कंट्रोवर्सी क्या हो गया है कि पंजाब सरकार ने तो यहां पर अमेंडमेंट कर दिया है, लेकिन क्या पंजाब सरकार 1925 का ये जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है, क्या उसके अंदर बदलाव कर सकती है, नहीं कर सकती है? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट के अंदर जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि हम बात कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल की। अब गोल्डन टेम्पल का जो पूरा अफेयर है, जो भी उसका पूरा देखभाल करना है, जितनी भी चीजें हैं, वो कौन करता है? वो करता है एसजीपीसी, ठीक है। और एसजीपीसी कौन लीड कर रहा है इस समय? सैड, शिरोमणि अकाली दल लीड कर रहा है। तो क्या पंजाब सरकार यहां पर कानून तो पास करा दी है, लेकिन क्या वो यहां पर इसमें एक्चुअल में बदलाव ला पाएगी, नहीं ला पाएगी, वो आगे आने वाला समय बताएगा। हो सकता है जो एसजीपीसी है वो कोर्ट चला जाए और कह दे कि पंजाब सरकार इसमें कोई बदलाव कर नहीं सकती, तो अपने आप में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन वो समय बताएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरी कंट्रोवर्सी है, जो पूरा मामला है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंने कई बार इसका नाम जिक्र लिया, एसजीपीसी, क्या बता सकते हो इसको कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी कोई भी बैच आपको लेना हो, बहुत अच्छा मौका है, 1 साल है आपके पास पूरे प्रिपरेशन के लिए। यहां पर आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पूरा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरा आपको कराया जाएगा। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव वेल चेकआउट और आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।